सबसे पहले नेताजी के सांसद बनने की खुशी में आप तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो कहते हैं ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 27 में देखिए है, जब तक लोगों की खोपड़ी और झोपड़ी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी तक ना पहुंचा दे तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी ऐसे जब संपर्क करके दे दिया है। अपने बूथ लेवल से लेकर हमें सेक्टर लेवल तक सब तैयार करना है और तैयार करके हम 2027 में अपने दम पर सरकार में आए। उनको लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश की नगीना सीट बहुचर्चित सीट है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने वहां से एक भारी अंतर से चुनाव जीता भी। उसी क्रम में भीम आर्मी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे उसमें सहारनपुर हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भीम आर्मी लगातार अपनी सक्रियता को लेकर जानी जा रही है। ऐसे में हम अभी यहाँ लतीफपुर भूड़ जो गांव है उसमें पहुंचे हुए हैं, जहां पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, सहारनपुर जिला अध्यक्ष, देखिए सहारनपुर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सहारनपुर से ही भीम आर्मी का जन्म हुआ था और यहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं सूर्य अम्बेडकर जी पहुंचे हुए हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ पूरे मुद्दे को लेकर के। आखिरकार भीम आर्मी जो है लगातार एक्टिव मोड में है। जी स्वागत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल जो है जीत की खुशी में क्या दौरा चल रहा है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, भीम आर्मी के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम अपने मिशन आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमारे घर जब तक हमारा लक्ष्य है, जब तक लोगों की खोपड़ी और झोपड़ी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी तक ना पहुंचा दे तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी ऐसे जब संपर्क करते रहेंगे। तो नेताजी सांसद बन गए हैं, तो किस तरह का आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? जैसे 27 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है अगली? सबसे पहले नेताजी के सांसद बनने की खुशी में आप तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो कहते हैं ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 27 में देखिए, हाँ 27 में देखिए, हम 27 में हम अपना मुख्यमंत्री यहाँ तय करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री तय करेगी आजाद समाज पार्टी ना? और हम सहारनपुर को बता दें कि हम अपने सातों के सातों विधायक यहाँ से उतारने का काम करेंगे और यहाँ पे जीत भी उन्हें इलेक्शन दिलाने का काम करेंगे। तो इस बार लोकसभा में तो जो है नगीना पर ही आजाद समाज पार्टी का पूरा फोकस रहा और पूरी ताकत वहीं झोंकी, तो आगे चुनाव में क्या फिर तमाम सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव? वो निर्णय राष्ट्रीय पदाधिकारियों का होगा, जो निर्णय वो लेंगे उस पर हम कार्य करेंगे। और हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम लोगों के घर घर तक आजाद समाज पार्टी का झंडा पहुंचाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आंदोलन को मजबूत खड़ा कर देंगे तो हम इस देश के अंदर और प्रदेश में भी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो आप यहाँ पहुंचे हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम है? हम अभी के पास ही के गांव नादराना में पहुंचे थे, जहां से हमारे रहबर संतों के संत श्रीमन गुरुदास महाराज जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहां पर हम पहुंचे थे मुख्य अतिथि के रूप में। और वहां पर पहुंचकर हमने वहां सभी साथियों से जनसंपर्क किया और अब हम गांव में पहुंचे। हम लगातार जनसंपर्क में हैं और जनसंपर्क कर हम लोगों को अपने प्रचार प्रसार और संगठन के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले भीम आर्मी की जो मुख्य कार्य हुआ करते थे, जिस तरह निर्धन बच्चों को शिक्षा देना, और जहाँ भी कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हो या रविदास जी की मूर्ति हो, कहीं कोई वाद विवाद हो, जिस तरीके से भीम आर्मी पहले एक्टिव मोड में नजर आती थी, जहाँ भी कोई ऐसा मामला आता था तो वहाँ सबसे पहले भीम आर्मी पहुँचती थी, क्या वो कार्यशैली आज भी भीम आर्मी की देखने को मिली? आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप पत्रकार हैं, आपको मेरे से बेहतर जानते हैं कि जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है, जहाँ भी हमारे समाज के ऊपर शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक लोगों पर कोई भी अत्याचार होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचने का काम करती है। यही काम भीम आर्मी का है और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और माननीय विनय रतन सिंह जी ने हमें सिखाया है कि जहाँ भी अत्याचार, भीम आर्मी का जन्म हुआ था, वहाँ के पदाधिकारी जो है लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं लतीफपुर भूड़ में हूँ, जहाँ पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं। जी सतपाल जी, क्या है रणनीति भीम आर्मी की अगली? अब तो नगीना जीत गए। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नगीना धामपुर की ओर से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर को सांसद बनाने की खुशी में सबको हार्दिक सतपाल जी, क्या है जो जीत का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं लेगा? देखिए, निरंतर 4 तारीख के बाद में 9 जून हो गई। हाँ, आज 9 जून होगी। 4 तारीख से निरंतर हम फील्ड में है, क्षेत्र में, और इतनी खुशी है कि हर गांव में फोन के माध्यम से बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ गांव में आ जाओ। और बड़े भाई की जीत की खुशी में यहाँ मिठाई बांटने का कार्य किया जा रहा है। और एक चीज बता दूं मैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए हम निरंतर भीम आर्मी के लोग गांव दर गांव जाकर इस कारवा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सभी ग्राम को मजबूत कर रहे हैं संगठन। देखिए, आज भी खुशी जो है 9 जून है आज, हालांकि 4 तारीख को नतीजे आए थे, आज भी जो है भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी जीत की खुशी बरकरार है, कार्यकर्ताओं में अभी भी जोश है। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं विधानसभा प्रभारी हूँ बेट से। तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, तो आज भी उत्साह, आज भी वही खुशी चेहरों पर
बनी हुई है कार्यकर्ताओं की? आज तो ऊर्जा और भी ज्यादा होगी है जी। आज ज्यादा है? हाँ जी, क्योंकि जीत के बाद सर्वप्रथम तो नगीना की जनता को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम, चंद्रशेखर भाई जी अब एक्टिव मोड में, और सारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक्टिव रहती है। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है आगे पार्टी की या संगठन की? आगे तो रणनीति यह है कि अभी से हमने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हमें 27 में, बहुत समय है विधानसभा में, 27 में होने हैं। नहीं, हम इंतजार नहीं करना चाहते। तैयारी अभी से शुरू हाँ, ये है। तैयारी अभी से है। आप बताइए भैया, क्या नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना राम है और मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ। कह रहे हैं विधानसभा की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जी जी, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है और घर घर तक भीम आर्मी जाकर हर आदमी को, हर बच्चे को जागरूक, हर युवा को जागरूक करेगी, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में किसी को जागरूक ना करना पड़े। उससे अभी से इतनी तैयारी कर रहे हैं कि वो पहले से एक्टिव रहे और भाई चंद्रशेखर को जीत दिलाए। तो देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। कह रहे हैं अभी से विधानसभा जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में होने हैं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं अभी से शुरू कर दी है भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार लांबा है, जिला कोषाध्यक्ष सहारनपुर भीम आर्मी। सहारनपुर के कोषाध्यक्ष हैं आप। तो भीम आर्मी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है नगीना को जीतकर। तो कह रहे हैं कि विधानसभा की तैयारी अभी से शुरू कर। जी जी, पूरी विधानसभाओं में हम घूम रहे हैं, बेट में, देवबंद में और आप गंगों में, सब अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा। विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी पार्टी है। आप बिल्कुल, बताइए, डॉक्टर रविंद्र कुमार। विधानसभा की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? बिल्कुल 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 शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से अभी हो तो चुकी 3 है। वर्ष से भी समय का ज्यादा का समय बाकी है। हमारे लिए बहुत कम समय है, 3 वर्ष का कोई ज्यादा समय नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे पास जो है क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसको हमें कवर करना है। दिन प्रतिदिन गांव क्षेत्र में जाके जमीनी स्तर से जो जुड़े लोग हैं उनको समझाना है, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ करके अपना संगठन मजबूत बनाना है और 2027 में पूर्ण बहुमत से आजाद समाज पार्टी को जिताना। तो सरकार में आएगी आजाद समाज पार्टी 27 में? बिल्कुल आएगी। तो आप बताइए जी, अपना नाम। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सन 2027 में हम आज़ाद समाज पार्टी के 7 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक ही मिशन है कि घर घर तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा पहुंचाया जाए और प्रत्येक नागरिक को आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता तो कैसे दिलाई। जुड़ेंगे लोग, क्या होगी रणनीति, किस तरीके से जमीन पर आप काम करेंगे? देखिए, हम जमीन पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक ही लक्ष्य है कि अपने समाज को जागरूक करना और अपने बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब से बना है और प्रत्येक गांव में हमारा एक लक्ष्य है कि भीम पाठशाला खोली जाए। और ये भीम आर्मी का लक्ष्य है, क्योंकि जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और जब हम समाज में जाएंगे और समाज को जागरूक करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि भाई भीम पाठशाला खोल रहे हैं हम, कि वहाँ पे पढ़ो और क्या नाम समाज के बारे में जानो और संविधान के बारे में पढ़ो। और जब ये सभी लोग, हम अपने बच्चों को वहाँ भीम पाठशाला में पढ़ाएंगे, क्योंकि समाज तो ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक ही लक्ष्य है, समाज को जागरूक करना। समाज को जागरूक करना। देखिए, शिक्षा पर लगातार भीम आर्मी का फोकस रहा है, शिक्षा को लेकर भीम आर्मी सतर्क और सजग रही है। तो विधानसभा की जिस तरीके से बात कही जा रही है कि विधानसभा की तैयारी में अभी से पार्टी कूद पड़ी है, सभी लोगों ने अपना लक्ष्य तय किया है। जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे नेता ने हमें लक्ष्य दे दिया है, अपने बूथ लेवल से लेकर हमें सेक्टर लेवल तक सब तैयार करना है और तैयार करके हम 2027 में अपने दम पर सरकार में आएंगे। तो विधानसभा का चुनाव तो अभी 3 वर्ष से भी ज्यादा का समय बाकी है। हमें अपने लोगों को तैयार करना है। हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो अपने डंडे और झंडे को मजबूत कर सके। तो हमारा किस तरह की रहेगी जमीन पर, जिस तरीके से आप घूम रहे हैं लगातार गांव दर गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को लोग वोट दें? क्या वो रणनीति है संगठन की या पार्टी की? हम अब सबसे पहले गांव में जाते हैं और गांव में जाकर अपने नेताओं का, अपनी पार्टी के किए गए कार्य को बताते हैं। तो जैसे ही हम अपने नेता के कार्य के नाम बताते हैं तो पूरे गांव के लोग हमारे समर्थन में आ जाते हैं और हमारी सदस्यता ग्रहण करते हैं और तेजी से कारवा बढ़ता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि कारवा नहीं बढ़ेगा, आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कारवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है कारवा। तो देखिए, ये थे अपने दल बल के साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सहारनपुर सूर्य अम्बेडकर और तमाम समर्थक यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रही और एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा इंडिकेट किया है कि 27 के चुनाव में पार्टी अभी से जी जान से जुट गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। संजीव, सहारनपुर।